अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का मकसद जो है वो एक तो क्लासेस दोबारा स्टार्ट होने के बारे में आपको बताना है। थोड़ा हम प्लान बना रहे थे मैं भी ज़रा कि भई आपको न्यूमेरिकल किस तरह करवाए जाएँ, किस तरह आप तक वो रिकॉर्डिंग सेंड की जाए, आपको वर्किंग करके कैसे दिखाई जाए। तो कुछ 70% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, रिमेनिंग भी इंशाल्लाह ताला जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब तक कितना सिलेबस टैक्स का जो है वो पढ़ लिया है और कितना जो है वो आपका रिमेनिंग है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं डेफिनेशंस का है। डेफिनेशंस के क्वेश्चन में आप देखें टोटल 38 डेफिनेशन थी, इनमें से 2 रह गई थी, वो मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में रिकॉर्डिंग सेंड करके वो भी समझा दी। तो डेफिनेशन का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि डेफिनेशन पेपर में लाजमी आएंगी, 4 डेफिनेशन आएंगी, 20 मार्क्स की। आपको ये लाजमी क्वेश्चन अटैम्प्ट आप करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था जी, वाई इट इज़ नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 5 टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड 6 टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय एग्रीकल्चर इनकम एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, इज़ इट टैक्सेबल इन पाकिस्तान, give at least 5 examples of agriculture income and 5 examples of income which are derived from land yet or not taxable। क्वेश्चन नंबर 3 भी जब हमने डेफिनेशन एग्रीकल्चर इनकम की पढ़ी थी उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एओपी एंड कंपनी इन पाकिस्तान। ये भी जब हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो इस क्वेश्चन को भी हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स, बेनिफिट, अलाउंसेस, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर enjoyed by the salaried individual, also discuss their taxability। इस क्वेश्चन की मैंने आपसे असाइनमेंट भी बनवाई थी और ये फॉर्मेट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट इज़ प्रोविडेंट फंड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, वर्किंग, टैक्सेबिलिटी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ एंड अलाउंसेस। आप देख रहे हैं इसका मैंने ब्लू बैकग्राउंड इस वजह से रखा है कि ये क्वेश्चन जो है ये भी हम जब फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा तब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, व्हाट डू यू मेंट बाय रेंट चार्जेबल टू टैक्स, लिस्ट डाउन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड आल्सो लिस्ट डाउन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 15। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और मैं बुक से भी आपको इसका मार्क करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, डिस्कस एट लीस्ट 10 अलाउएबल डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अंडर सेक्शन 20 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड आल्सो एक्सप्लेन नॉट अलाउएबल डिडक्शन, नॉट एडमिसिबल डिडक्शंस। ये भी क्वेश्चन हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, डिफाइन डेप्रिसिएशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अलाउएबिलिटी और एडमिसिबिलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चन नंबर 11 है जी, डिफाइन कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन वाले चैप्टर नंबर 2 से आप ले लेंगे विद एग्जांपल भी मैंने आपको मार्क करवाई थी। उसके बाद हाउ द गेन एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट कैन बी कंप्यूटेड एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स टैक्सेबिलिटी। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जो है उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है ये आप फॉर्मेट से सेम टू सेम कॉपी करके लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है जी, गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विच आर टैक्सेबल एंड 10 एग्जांपल्स ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स विच आर एग्जाम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको फॉर्मेट में जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का हेड था सेक्शन 39 उसमें मैंने बाकायदा 2 हेडिंग्स के साथ उनको डिवाइड किया था, फुली टैक्सेबल आइटम एंड फुली एग्जाम्प्टेड आइटम। सेम टू सेम आपने वो यहाँ पर लिख देनी है, कोई उसकी लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है, जितनी भी होगी वो एनफ है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, डिस्कस द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल करने के हवाले से जितनी भी लीगल प्रोविजंस ये सारी हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, डिफाइन असेसमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट मेड बाय कमिश्नर। असेसमेंट की 6 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, what are the various types of losses, how these losses can be set off and carry forward। set off and carry forward losses का क्वेश्चन भी हम क्लास में पढ़ चुके हैं।
देन क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 ये तीनों अथॉरिटीज़ हैं, और 20th जो है वो इनकी अपील्स हैं। अथॉरिटी है जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, एपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। और ये अपील्स हैं जी कि आपने कमिश्नर को अपील कैसे करनी है, एपीलेट ट्राइब्यूनल को अपील कैसे करनी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अपील कैसे करनी है। ये क्वेश्चन भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जी न्यूमेरिकल पोर्शन। ये हमने फॉर्मेट स्टार्ट किया हुआ था, आज ही मैं आपको फॉर्मेट से रिलेटेड एक लेक्चर सेंड करूंगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल या परसों आपको बाकायदा कैलकुलेशन इसकी जो है उसकी वीडियो भी सेंड करूंगा। तो अब हम इंशाल्लाह ताला प्रॉपरली हफ्ते में 2 या 3 दिन कम अज़ कम इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे ही न्यूमेरिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, मेरा टारगेट है ये मई एंड तक या जून के फर्स्ट वीक तक हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो है वो हम फिर MCQs की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, और इसी जून के महीने में नेक्स्ट जून के मंथ के अंदर हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर दें। तो बेटा आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जो मैं आपको सेंड करूँगा इसको भी ध्यान से वॉच करें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि भैया आपने टैक्स का कितना सिलेबस पढ़ लिया है और कितना रिमेनिंग है। जज़ाकल्लाह।